कोच MKS मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। आज हम साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं कि तेरहवीं या मृत्यु भोज क्यों करवाते हैं, इसके क्या कारण है, इसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं। जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है और नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर पर गलत प्रभाव छोड़ती है। कैसे छोड़ती है? क्योंकि हमारा जो ब्लड का pH लेवल 7.4 होता है और नेगेटिव एनर्जी का pH लेवल एसिडिक होता है। हमारे शरीर का pH लेवल को डाउन करने का काम करती है और बॉडी एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है और एसिडिक एनवायरनमेंट में ही सारी बीमारियां पनपती हैं। ये नेगेटिव एनर्जी होती है। और ये नेगेटिव एनर्जी कब निकलती है? जब हम नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें एक तो ज़्यादा से ज़्यादा रोना चाहिए। रोने से क्या होता है कि हमारी नेगेटिव एनर्जी निकलती है। नेगेटिव एनर्जी निकलेगी तो हमारा शरीर हल्का रहेगा, माइंड हमारा हल्का रहता है। इस तरीके से हम बीमारी से बच सकते हैं। कोई किसी की मृत्यु हो जाती है। और खाना नहीं खाना चाहिए उनके घर का और दूसरे के घर क्यों? इसका साइंटिफिक तरीका ये है कि दूसरे लोग उनके घर पर खाना क्यों भिजवाते हैं। इनका मेन उद्देश्य है कि जो उनके यहाँ खाना होता है वो पॉजिटिव होता है, उनके जो खाना बनता है वो नेगेटिव होता है। वो खाना बीमार कर सकता है। नेगेटिव एनर्जी अभी मैंने बताया था एसिडिक और एल्कलाइन के बारे में, इसलिए हमें एल्कलाइन खाना खाना चाहिए। उसको निकालने के लिए जैसे अर्थी को हम ले गए लगाने के लिए, पहले हमने उसे अर्थी को नहलाया। नहलाने पे क्या होता है, हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारे कपड़े नेगेटिव एनर्जी आ गई उनसे हमें। और नेगेटिव आने के बाद फिर लगाने जाते। लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि अपने हाथ पैर धोते और नीम के पत्ते खाते। नीम के पत्ते का मतलब है कि एल्कलाइन होते हैं नीम के पत्ते, वो शरीर में जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी को निकालने का काम करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम जब से ही घर पे आ जाते तो पाड़ पड़ोसी आपके लिए खाना लेके आते हैं, क्योंकि वो जो खाना होता है वो पॉजिटिव होता है और जो उनके जो खाना बनेगा वो नेगेटिव होता है। खाना क्यों नहीं बनता? जब तक नाखून और बाल ना कट जाए। ये एक रीत रिवाज होती है। जब तक खाना नहीं खाते हैं अपने घर का, जब तक वो नाखून और बाल ना कटे। नाखून और बालों में क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है। कपड़ों में नेगेटिव एनर्जी, जैसे उस घर में नेगेटिव एनर्जी होती है। लोग उस दिन नाखून कटवाएंगे, बाल कटवाएंगे, उस घर को धोएंगे और कपड़े चेंज करेंगे और गंगाजल छिड़केंगे। गंगाजल से क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। गंगाजल एल्कलाइन होता है, इसलिए हम गंगाजल का यूज करते हैं। 13वें दिन होता है, उस दिन 13वीं करवाते हैं। 13वीं में क्या करते हैं, सामग्री होती है, देसी घी होता है गाय का और लकड़ी होती है। लकड़ी एल्कलाइन होती हैं और सामग्री में जितने भी फ्रूट, ड्राई फ्रूट होते हैं वो टोटल एल्कलाइन होते हैं और जड़ी बूटियाँ होती हैं वो टोटल एल्कलाइन होती हैं। और उसमें चंदन होता है, तुलसी के कुछ पत्ते होते हैं। इस तरीके से टोटल एल्कलाइन चीज़ें होती हैं जिसको वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए। जैसे ही हवन करवाया तो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है 13वें दिन तक, परंतु वो परिवार नेगेटिव ही रहता है। क्यों रहता है? नेगेटिव एनर्जी रहती है उस परिवार के अंदर। जब तक लोग आते रहते हैं, उस दिन भी लोग आते हैं, रोते बिलखते हुए आते हैं, फिर नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। उनके यहाँ का खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं दूसरे को खिलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी में एक डॉक्टर ने 2 गिलासों में पानी लिया और एक गिलास में प्यार, मोहब्बत और डांस करके चेक किया, दूसरे गिलास को उसमें गाली गलौज करके चेक किया। तो दोनों गिलासों को जब सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो जो जिसमें गाली दी गई थी वो जो गिलास चेक किया गया तो उसमें क्रिस्टल सही नहीं बने थे, भद्दे भद्दे बने हुए थे, थोड़े बहुत बने हुए थे। और जिससे प्यार मोहब्बत करी थी उस पानी के अंदर क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर आए थे। इस तरीके से हम हिसाब लगा सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का क्या फ़र्क पड़ता है। वो जिससे प्यार मोहब्बत करी वो पॉजिटिव एनर्जी थी, जिससे गाली गलौज करी थी वो नेगेटिव एनर्जी थी। इस तरीके से उस परिवार में नेगेटिव एनर्जी होती है। और सुनिए, जब खाना बनता है, खाने में क्या होता है,
प्रसाद का खाना खाइए और जहाँ तेरेमी है उसका खाना खाइए, दोनों में अंतर आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। चाहे उसमें कितने भी मसाले डाल लेना, परंतु वो टेस्टी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी। जहाँ पर मसाले बहुत ही कम डाले जाएं, देखा होगा मंदिरों पे आपने प्रसाद बांटते हुए लोग चुप हंस हंस के खाना बनाते हैं और दौड़ दौड़ के ये चीज़ें करते, गाने गाते हुए, तो वो क्या कर उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसे जब खाते हैं हमारे शरीर के लिए लगता है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो नेगेटिव एनर्जी, इसलिए खाना भी नहीं खाना चाहिए 13वें के दिन। मेरे हिसाब से 13 दिन 39 दिन तक उस परिवार से को खाना नहीं खाना चाहिए किसी को भी, और नहीं खिलाना चाहिए, और लोगों को 39 दिन तक पाड़ पड़ोसी नाते रिश्तेदार उनके घर पर खाना भिजवाना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं। जब तक 6-7 महीने तक लोग आते जाते हैं तब तक नेगेटिव करते रहते हैं, जब उन्हें याद आती है तब नेगेटिव होते हैं। इसलिए इसको नेगेटिविटी को निकालने के लिए हमें खाना पॉजिटिव दूसरे घरों से भिजवाना चाहिए, क्योंकि दूसरे के घर पर जो खाना बनता है वो पॉजिटिव बनता है, उनके घर पर जो खाना बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। इस तरीके से हम इस मृत्यु भोज या 13वीं को मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए। आपको लगता है खा सकते हैं और ये कर सकते हैं, आप 13वीं कर सकते हैं, ये 13वीं साइंटिफिक तरीके से ये चीज़ है। आपको इससे बचना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। और जब ये वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।